प्रेस मैं ब्रदर संजय गुप्ता आप सबका आज की शाम में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगेन ही हैज गिवन दिस इवनिंग, एक बार फिर से उसने मुझे ये शाम दी, आपको ये शाम दी, हम सबको, कि हम उसकी आराधना करें, परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। परमेश्वर का वचन कहता क्या है? आज जो मेरा सब्जेक्ट है वो है कुशल योद्धा की तैयारी। एक योद्धा कैसे तैयार होता है। एक घटना मुझे याद आ रही है और उस घटना का जिक्र करूं उसके पहले मैं परमेश्वर के एक वचन से चलूंगा। द बुक ऑफ इफिशियंस in the New Testament, chapter 6 verse 13, नए नियम में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिनों के लिए परमेश्वर के सारे हथियार, आधी अधूरी तैयारी बिल्कुल नहीं। जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जो भारत देश का नॉर्थ ईस्ट फ्रंट है, वहां पर इंडो चाइना वॉर हुआ, भारत और चीन के बीच का युद्ध। 20 अक्टूबर 1962 से लेकर के 21 नवंबर 1962 तक करीब चला। 11-12 दिन का युद्ध। वो सिर्फ ये कहते थे हिंदू चीनी भाई भाई, हम ये कहते थे हिंदू चीनी भाई भाई। हमारी सेना के पास वो पूरा बर्फीला इलाका, ना जूते थे ना प्रॉपर ड्रेस थी, ठंड में लड़ने के लिए ड्रेस, बर्फ में चलने वाले जूते, और ना ही ऐसे कोई असले और हथियार थे। हमारी सेना को बहुत बुरी मात खानी पड़ी। भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। कारण क्या था? ऐसा नहीं था कि सैनिकों में कमी थी, तैयारी में कमी थी। दे वेर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर इन सच अ फ्रंट, जहां ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, जहां बर्फ ही बर्फ है, सिर्फ सफेदी जहां दिखाई देती है, पैर में जूते नहीं है, हथियार सही नहीं है। एक योद्धा के लिए निपुणता से युद्ध करने की तैयारी जरूरी है। इसलिए इफिसियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सारे हथियार, एकाध नहीं, कि बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अस्थिर हो गई सेना, अस्थिर हो गई सेना के जवान मारे गए, भागना पड़ा, जान बचानी पड़ी, बिकॉज दे वेर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, दे वेर नॉट फुल्ली इक्विप्ड। न तैयारी थी, ना ही कुछ ऐसा जरूरत का सामान उनके पास था। कुछ दिन पहले की एक घटना और है।
जब बॉम्बे के अंदर बम ब्लास्ट हुए, फिर वो आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू करी। वहां पे एक बड़ा पुलिस अधिकारी इसलिए मर गया क्योंकि उसके पास सुरक्षा कवच पूरा नहीं था, लाइफ सेविंग जैकेट नहीं थी उसके पास। उसके सीने पर गोली लग गई। जब हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है, सेटन कम्स एंड हिट्स अस। शैतान आता है और हमें मारता आकर के। 3 things फॉर सोल्जर, फॉर सेंट्स, फॉर बिलीवर्स। 3 चीजें हर सिपाही के पास, हर विश्वासी के पास, हर उस संत के पास, प्रीस्ट के पास, याजक के पास होनी चाहिए। ये 3 चीजें उनकी जिंदगी में जरूर होनी चाहिए। उन्हें हथियार रखना आना चाहिए, हथियार संभालना आना चाहिए और हथियार चलाना आना चाहिए। सेंट्स एंड बिलीवर का हथियार क्या है? याजक और विश्वासियों का हथियार क्या है? द बाइबल सेज इन जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, बाइबल यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8वीं आयत में कहती है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी पर ध्यान दिए रहना। द बाइबल सेज ये दोधारी तलवार है। व्यवस्था की पुस्तक वो हथियार है जो दोधारी तलवार है। हथियार रखना, हथियार को संभालना। कुछ लोग हथियार रखते हैं, हथियार को बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल को खरीद के लाते हैं। रेड लेटर बाइबल, गोल्डन पेज बाइबल, डीलक्स बाइबल, सुपर डीलक्स बाइबल, कंकॉर्डेंस बाइबल, न जाने क्या, चेन रेफरेंस बाइबल, कमेंट्री बाइबल, तरह तरह की बाइबल ला करके रखने का शौक। एक बार एक घर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक कांच के बढ़िया से बॉक्स था, शोकेस। उस बॉक्स में एक लकड़ी का फ्रेम रखा था और उसमें एक बाइबल रखी थी। मैं देख करके आश्चर्य कर गया। मुझसे बोले कि 200 साल पुरानी बाइबल है। मैंने कहा अच्छा, बड़ा ताज्जुब हुआ मुझको। कहने लगी देखिए हमने संभाल के रखी है शोकेस के अंदर। मैंने कहा पढ़ा नहीं कभी आपने इसको? कह रही ये सब पढ़ने के लिए थोड़ी ना होती है। हथियार है, हथियार शोकेस में संभाल के रखा है। जो हथियार शोकेस में संभाल के रखा हुआ है वो मौके पर काम नहीं करता। हथियार चलाना नहीं आता। वो शोकेस में रखा हुआ हथियार है। मैं बहुत सारे पैलेसेस में गया जो म्यूजियम बन गए। पुराने राजाओं की तलवारें, बंदूकें, न जाने क्या क्या राजस्थान के महलों में रखा हुआ। उनको चलाने वाला कोई नहीं है।
हथियार रखे रखे इस कंडीशन में हो गए कि वो चलेंगे भी नहीं। So many times we get outdated. हमारे पास जो परमेश्वर का ज्ञान है वो आउटडेटेड है। परमेश्वर नया मन्ना रोज डाल रहा है, परमेश्वर नया वचन रोज दे रहा है, परमेश्वर नया ज्ञान रोज दे रहा है, परमेश्वर नई सामर्थ रोज दे रहा है, रोज दे रहा है, सुबह दोपहर शाम दे रहा है। हमारा हथियार पुराना है, जंग लगा हुआ है, कहीं टंगा हुआ है, किसी शोकेस में रखा हुआ है, सनील के किसी सुंदर से मलमल के कपड़े में लपेट करके बाइबल कहीं छुपा के रखी हुई है। सिपाही के पास, यदि तुम परमेश्वर के सिपाही हो, यदि तुम परमेश्वर के याजक हो, यदि तुम परमेश्वर के विश्वासी हो, हथियार रखना, हथियार संभालना और हथियार चलाना। ये मत कहो कि ये जो बाइबल बताने का काम है, प्रीच करने का काम है, ये पास्टर्स का, प्रीचर्स का, इवेंजलिस्ट का है। तुम विश्वासी हो, हथियार रखना, हथियार संभालना और हथियार चलाना, तीनों चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। यू आर लाइसेंस्ड फ्रॉम हेवन बिकॉज यू आर एम्बेसडर ऑफ गॉड। तुम्हें स्वर्ग का लाइसेंस मिला है क्योंकि तुम स्वर्ग के राजदूत हो, तुम परमेश्वर के राजदूत हो। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी पर ध्यान देना। ये बोलेगी, रोज बोलेगी, सुबह दोपहर शाम बोलेगी, ये बार बार बोलेगी, इस पर ध्यान देना। ये चलना और चलाना दोनों चीजें सिखाएगी। ये संभलना और संभलाना दोनों बातें सिखाएगी। खुद को संभाल के रखना और दूसरों की रखवाली करना, ये दोनों बातें सिखाएगी। हम परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं और समझते नहीं है। हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 17 सेज, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17वीं आयत कहती है, 14 और 17 है, बेल्ट ऑफ ट्रुथ, कमर में सत्य की बेल्ट। जॉन 14:6 कहता है, आई एम द ट्रुथ, कमर में सत्य की बेल्ट। जॉन 8 वर्स 44 सेज, यूहन्ना 8वां अध्याय 44वीं आयत कहती है, तुम अपने पिता शैतान से हो, वो आरंभ से झूठा है और हत्यारा है। चॉइस इज अवर्स, चॉइस हमारी है। हम शैतान से हैं या परमेश्वर से हैं। हमारे कमर में जो पटका बंधा हुआ है, इज इट द बेल्ट ऑफ ट्रुथ? आई एम द ट्रुथ। यीशु ने कहा, आई एम द ट्रुथ, मैं सत्य हूं। तो तुम्हारी कमर पे जो पटका बंधा हुआ है वो सत्य है या झूठ का है? झूठ जिसका पिता शैतान है, आरंभ से हत्यारा है। सत्य जिसका नाम यीशु है। हम किसके हैं? हम डिसाइड तो करें हम किसके हैं। हमारी कमर पे बेल्ट किसके नाम की बंधी हुई है?
स्कूल के बच्चों की कमर पे जो बेल्ट बनती है, वो जो बेल्ट का हुक होता है, उस पे स्कूल का नाम, स्कूल का लोगो और मॉरल संदेश जो होता है, मॉरल मैसेज स्कूल का, वो छपा हुआ होता है। तुम्हारी कमर पे जो बेल्ट बंधी है वो सत्य की, यीशु की है, या कमर पे जो बेल्ट बंधी है वो यूहन्ना 8:44 जिसमें लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो जो आरंभ से झूठा और हत्यारा है। आज हमें चूज करना है। यदि सिपाही हो तो सिपाही की, भारतीय सिपाही की बेल्ट पे लिखा रहता है भारतीय सेना। किस रेजिमेंट का, वो रेजिमेंट का नाम, उसका गौरवशाली छाप और उनका नारा। पुलिस के हो, महाराष्ट्र पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, कुछ लिखा रहता है। हमारी बेल्ट पे क्या लिखा है आज? कुशल योद्धा की तैयारी हमारी है या नहीं है? आत्मिक लोग एक बड़े युद्ध के दौर से या तो गुजर रहे हैं या आने वाले समय में गुजरने वाले हैं। जो आत्मिक लोग हैं, मैं साधारण लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धार्मिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों की बातें कर रहा हूं। आत्मिक और धार्मिक में फर्क होता है। आत्मिक लोग और धार्मिक लोगों में जो फर्क होता है वो ये होता है, धार्मिक लोग सिर्फ इस बात की चिंता करते हैं कि हम अपने धर्म में बने हुए हैं। आत्मिक लोग इस बात की चिंता करते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा की आवाज में बने हुए हैं। आत्मिक और धार्मिक दोनों में इतना फर्क है। मैं आत्मिक लोगों से बातचीत करता हूं। तुम्हारी बेल्ट पर क्या बना हुआ है? तुम्हारी बेल्ट पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो तो तुम्हारी बेल्ट, कमर के पटके पर क्या लिखा हुआ है कि तुम सत्य के हो, या ये लिखा है यूहन्ना 8:44 कि तुम अपने पिता शैतान से हो जो झूठा है और आरंभ से हत्यारा है। शब्दों की हत्या करने वाला, किसी के प्यार की हत्या करने वाला, किसी की संवेदनाओं की हत्या करने वाला, किसी के विचारों की हत्या करने वाला, किसी के सेंटिमेंट्स की हत्या करने वाला, ये आज की शाम में जांचना है। किसी की पवित्रता, किसी के भरोसे की हत्या करने वाला, वी हैव टू चेक इन दिस इवनिंग। हमारी कमर का पटका कैसा है? हमारी कमर पे बेल्ट कैसी है? दूसरी चीज जो परमेश्वर के हथियार के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, जो कवच बनता है, छाती पे जो कवच बनता है, धार्मिकता का वो कवच। नीति वचन 8वां अध्याय 13वीं आयत, यहोवा का भय मानना और बुराई से बैर रखना। तुम्हारी छाती पे लिखाई हुई ये बात
दूसरों को जिंदगी में दिखाई देनी चाहिए कि तुम परमेश्वर के भय मानने वाले हो, गलत का साथ नहीं दोगे, बुराई से परे रहोगे, बुराई को दूर भगाओगे। यह कवच है तुम्हारा। आर यू वेयरिंग दिस ब्रेस्ट प्लेट? क्या यह तुम्हारी छाती पर प्लेट लगी हुई है? बुराई से दूर। क्या यह संदेश लोगों के पास है? इनके पास जाना है तो बुराई नहीं करनी है, इनके पास जाना है तो बुराई बुराई वाला खेल नहीं खेलना है, इनके पास जाना है तो किसी बात की ऐसी आशा नहीं करनी है जो गलत हो। हमारी पहचान है ये योद्धा की तैयारी है, और कुशल योद्धा की तैयारी बता रहा हूं मैं। कुशल योद्धा। 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says, और यीशु ने अपनी धार्मिकता हमें दे दी है। बुराइयों को दूर रखने की आदत परमेश्वर ने हमको दी है। हमारी जिंदगी का समाचार, हमारी जिंदगी का स्लोगन क्या होना चाहिए? गॉस्पेल ऑफ पीस। सर्वत्र शांति, हर जगह शांति छाई रहे। युद्ध की चर्चाएं, लड़ाई झगड़े, फसाद, विवाद, तू मैं, अफवाहों के चक्करों में पड़ना, नो। कितने लोग कितनी अफवाहों से भरे हुए मैसेज मुझे डाल देते हैं, मुझे लिखना पड़ता है हाथ जोड़ करके, ये नंबर सिर्फ प्रार्थना के लिए। फॉरवर्डेड मैसेज मत डालिए। किसी ने आपको भेजा, आपने मुझे भेज दिया, मत करिए। और उसके बाद कहते हैं तुरंत 50 लोगों को आगे बढ़ा दीजिए, 15 लोगों को आगे बढ़ा दीजिए, सारे ग्रुप में डाल दीजिए। हम ये सारे काम में से कोई काम नहीं करते। हम हाथ जोड़ के लिख देते हैं। फॉरवर्डेड मैसेज मत भेजिए। प्रार्थना के लिए है हमारे नंबर, शिकायतों के लिए मत भेजिए, बुराइयों के लिए मत भेजिए। अपनी पहचान बनाओ कि हम विवादों में नहीं फंसेंगे। कुशल योद्धा की तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा है कि वो निर्विवाद रहे। विरोध तो हो सकता है आपका, लेकिन आपके नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। कोई विरोध कर सकता है, लेकिन उसको विवाद करने का अवसर मत दो। ऐसे मौके मत दो कि तुमने बुराई में शामिल हुए। शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, ये चौथी चीज है, विश्वास की ढाल। तुम्हारे हाथ में जो ढाल है, तुम्हारे हाथ देख करके पता चले कि यह विश्वासी का हाथ है। अभी मैंने उस दिन स्क्रीन पे अपनी कोहनी दिखाई थी, जमीन पे टिका टिका करके कोहनियां ऐसी हो गई, घुटने सख्त पड़ गए। तुम्हारा हाथ देख करके लोगों को पता चलना चाहिए कि यह विश्वासी का हाथ है। जिसको छू लो उसकी जिंदगी में परिवर्तन हो। यही तो यीशु ने आशीष दी थी।
वंस व्हेन आई वाज क्राइंग, जब मैं बहुत रो रहा था, अकेला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जीसस अपीयर्ड, यीशु मसीह उपस्थित हुए, जिसके हाथ पर, जिसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर देगा, उसके जीवन में आशीष मिलेगी। जिस नगर में, जिस घर में जाएगा, उस नगर को आशीष मिलेगी। जिस परिवार में जाएगा, उनको आशीष मिलेगी, उनके हालात बदल जाएंगे। जब मैं कन्वेंशंस बोलने जाता हूं, कितनी भीड़ छूना चाहती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है, हमारे ऊपर बहुत कर्जे हैं, अपना हाथ रख दीजिए, हमारे घर में बहुत बीमारियां हैं, अपना पैर रख दीजिए आगे। आपकी ढाल, परमेश्वर के लोग जब आपको देखें, और सिर्फ प्रभु के लोग नहीं, जो लोग प्रभु यीशु को जानते नहीं है, मैं ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ लाख नहीं, 1, 1.5, 2 करोड़ में बता सकता हूं, जिन्होंने मुझे छुआ, कि आपके छूने से हमें आशीष मिल जाएगी। आप सिर्फ एक बार हाथ रख दीजिए, आशीष मिल जाएगी। दिस इज देयर फेथ, ये उनका विश्वास है, ये उनका विश्वास है। शील्ड ऑफ फेथ, रोमन्स 10:17, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वीं आयत कहती है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कहानियां मत सुनिए, रिश्तेदारों के घर में क्या हो रहा है, पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, दोस्त के घर में क्या हो रहा है, हमारा इंटरेस्ट वहीं तक रह गया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। मसीह के वचन को सुनेंगे, कुशल योद्धा बनेंगे। मसीह के वचन के अलावा की बातें सुनेंगे, आप क्या क्या बनेंगे, लेकिन योद्धा नहीं बनेंगे। नो, कुशल योद्धा बनने के लिए जरूरी है कि मसीह के वचन पर ध्यान करें। 5वीं चीज, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, उद्धार का टोप। कुछ लोग, वो हमारे यहां मेरठ में ट्रैफिक वीक, ट्रैफिक मंथ चलता है, बीच बीच में तमाम ट्रैफिक पुलिस वाले जगह जगह गाड़ियों को रोकते हैं, चेक करते हैं, हेलमेट नहीं पहना आपने, चालान करो। अमूमन लोगों की आदत होती है कि सीट बेल्ट इसलिए लगानी है कि चालान ना हो जाए, और हेलमेट इसलिए लगाना है कि चालान ना हो जाए। हमारी बेटी जब वो यहां पर मेरठ में थी, शादी से पहले सेंट मेरीज में पढ़ा रही थी, उसके पहले वो सोफिया में पढ़ा रही थी, वो जा रही थी सोफिया तो सोफिया कॉन्वेंट के बच्चों ने देखा, वो बच्चे पहचान गए कि हमारी ये एक्स मैम है। इसका एक भीषण एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट घर से कंपलसरी था, बिना हेलमेट के स्कूटी पे नहीं निकलोगे। दोनों बेटियों के लिए कंपलसरी था कि बिना हेलमेट के नहीं निकलोगे। भीषण एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी कहीं गई, ये सड़क पर सरकती हुई गई और डिवाइडर पे जाके सर लड़ा। चूंकि वो हेलमेट पहनी हुई थी, वो बच गई। सोफिया के बच्चों का ऑटो निकल रहा था, वो बच्चे पहचान गए, उन्होंने जाके वहां सिस्टर प्रिंसिपल को बताया, सिस्टर प्रिंसिपल ने दूसरे लोगों को बताया कि भाई जल्दी से ब्रदर संजय के घर में खबर करो। सिस्टर्स लेके भागी, उसको अस्पताल पहुंचा दिया। मेरे पास खबर बहुत देर बाद आई।
और सारी सिस्टर्स ये जानती थी, प्रिंसिपल जानती थी कि आई एम सिक, मैं उस समय गंभीर बीमार चल रहा था, वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। उन्होंने मेरी पत्नी को बताया, मेरी पत्नी ने कहा वो जरा लेट है, उसका स्टे है बैक, शाम को जाके मुझको धीमे धीमे करके बताया। ये उद्धार का जो टोप है, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, दिस शुड बी अ कंपल्सरी आइटम ऑफ योर लाइफ, कंपल्सरी थीम ऑफ योर लाइफ। द बाइबल सेज, ये उद्धार का टोप पहना कैसे जाता है? इफिशियन चैप्टर 6 वर्स 17, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसकी 17वीं आयत, वहां पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको ले लो। उद्धार का टोप, वॉश योर माइंड, फिर से बोल रहा हूं, उद्धार का टोप मतलब वॉश योर माइंड। फिर सुन लीजिए, अपने दिमाग को धो लो। पहले दिमाग की गंदगी को धोने की जरूरत है अगर उद्धार का टोप पहनना। घर में रखी हुई टोपी पहन सकते हैं गंदे सर पे, लेकिन उद्धार का टोप पहनने के लिए जरूरी है कि दिमाग धोया जाए। मैं बालों को धोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिमाग को धोने की बात कर रहा हूं। वॉश योर माइंड, रिन्यू योर सेल्फ, अपने दिमाग को नया बनाओ, नए तरीके से सोचने वाला। रिन्यू योर थॉट्स, अपनी सोच को, अपने विचारों को नया बनाओ। दूषित, परंपरागत, हमारे परिवार की परंपरा है, ऐसी विचारधारा को दूर करो। अगर उद्धार का हेलमेट पहनना है, सल्वेशन, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, उद्धार का अगर टोप पहनना है तो पहले तैयारी करो। कुशल योद्धा की तैयारी में ये सारी बातें जरूरी है। अगर थोड़ी सी भी गंदगी दिमाग के अंदर है, बुराइयां दिमाग के अंदर है, विरोध की भावना दिमाग के अंदर है, कुटिलता दिमाग के अंदर है, जानबूझकर पाप करने की आत्मा दिमाग के अंदर है, किसी को खिसियाने और चिढ़ियाने की आदत दिमाग के अंदर है, तुरंत धो ले। हेलमेट ऑफ सल्वेशन तभी मिलेगा। कुशल योद्धा को जो ड्रेस मिलती है, जो अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, वो परमेश्वर हमारी तैयारी को देख करके देता है। छठी चीज, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, यह मोस्ट इफेक्टिव वेपन है, सबसे क्रांतिकारी हथियार है ये, जिसको यीशु ने इस्तेमाल किया है। ध्यान से सुनिएगा। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 13, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 3री आयत, 13वीं आयत, वहां पे लिखा, और शैतान ने यीशु की परीक्षा ली। डेविल टेम्प्ट्स, शैतान ने यीशु से बातचीत की, परीक्षा ली, बट जीसस ब्यूटीफुली रिप्लाई। यीशु ने बहुत खूबसूरती के साथ उसका जवाब दिया। द बाइबल सेज लाइक दिस, जब शैतान सब परीक्षा
यीशु की ले चुका। बहुत ध्यान से सुनिए आगे क्या लिखा है। तब कुछ समय के लिए यीशु के पास से दूर चला गया। वो जो लोग कहते हैं ना शैतान को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, कुछ समय के लिए शैतान को जवाब सही ढंग से देने के लिए तैयार रही है। 24/7 सातों दिन 24 घंटे, 365 दिन 24 घंटे, लाइफ टाइम 24 घंटे। जब आप उसे कड़क जवाब देते हैं, थोड़ी देर के लिए जाता है, कुछ नया प्रलोभन लेकर के फिर वापस आ जाता है। थोड़ी देर के लिए जाता है। दिस इज, मैं इसको कहता हूं BDE, बैटल ड्रेस इक्विपमेंट। युद्ध के लिए जो ड्रेस और इक्विपमेंट चाहिए, ये उसकी तैयारी है। फिर कह रहा हूं, आत्मिक लोग बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। कुछ युद्ध के अंदर हैं, आने वाले समय में आपको इस युद्ध में उतरना पड़ेगा। तैयारी देखिए, कुशलता अपनी चेक करिए, कुशल योद्धा की तैयारी करिए। ये सारी चीजें रोमन सोल्जर, आप जब रोमन सोल्जर की तस्वीर देखिए, रोमन सोल्जर का स्टैचू देखेंगे तो ये सारी चीजें मिलेंगी। हु इज फिट सोल्जर टू फाइट फॉर गॉड? वो कौन सा सिपाही होता है जो परमेश्वर की ओर से युद्ध करने को तैयार है? स्ट्रांग इन हार्ट, वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड। कमजोर, डरपोक, बार बार बताता हूं, परमेश्वर की जब वो आराधना नहीं कर सकते तो परमेश्वर की तरफ से युद्ध भी नहीं कर सकते। स्ट्रांग इन हार्ट, स्ट्रांग इन फेथ, स्ट्रांग इन फेथफुलनेस। जब तक विश्वास योग्यता चेक नहीं करी गई, आप विश्वासी हैं ये कैसे पता चलेगा? कठिन परीक्षाओं के बीच में विश्वास योग्यता जांची जाती है। कठिन परिस्थितियों के बीच में वेल ट्रेन्ड, सिर्फ सुन रहे हैं। कानों की खुजली मिटाने वाले सरमन्स बहुत पसंद है। तैयारी क्या है? युद्ध जब सर पे पड़ेगा तो तैयारी क्या है? The Bible says, Ephesians chapter 6 verse 12 says, इफिसियों 6 अध्याय 12वीं आयत कहती है, और हमारा ये युद्ध लहू और मांस का नहीं है, अंधकार की सेनाओं से है। हमारा युद्ध, हमारी ट्रेनिंग इस बात की है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे पर लड़ रहे हैं। एक डिनोमिनेशन दूसरे डिनोमिनेशन से मिलना नहीं चाह रहा। हमारी लड़ाई प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में है, हमारी लड़ाई पास्टर्स के बीच में है, प्रीस्ट के बीच में, हमारी लड़ाई चर्च के अंदर की परिस्थितियों के बीच में है। हमारे ऊपर एक बड़ा युद्ध आने पर है। हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से होने जा रही है।
हमें इस युद्ध के लिए एकजुट और एक तैयार होना चाहिए। रेजिमेंट कोई भी हो, कैप्टन कोई भी हो, हमारी लड़ाई शांति के झंडे के लिए है। बाइबल कहती है श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में, मेरा प्रेमी मुझे अपने घर ले आया, मेरा प्रेमी मुझे अपने घर ले आया, और जो झंडा उसके घर पर फहराता था वो प्रेम का था। हमारी लड़ाई प्यार के लिए होनी चाहिए। वी आर इन दिस वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश द लव ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। हम दुनिया में इसलिए हैं कि हम उस यीशु के प्यार को इस दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश कर सकें, उस पीस को, उस शांति को एस्टैब्लिश कर सके। हम आपस में लड़ रहे हैं। कुशल योद्धा आपस में नहीं लड़ते। रेजिमेंट कोई भी हो, ग्रुप कोई भी हो, डिनोमिनेशन कोई भी हो, फेथ कोई भी हो, प्रार्थना की पद्धति कोई भी हो, बट वी आर वन इन क्राइस्ट जीसस। हम एक हैं क्योंकि हम यीशु के एक ही लहू से धुले हुए लोग हैं। एक ही क्रूस पे हमारा यीशु टंगा है। प्रार्थना की पद्धतियां फर्क हो सकती हैं, प्रार्थना करने के तरीके फर्क हो सकते हैं। वी हैव टू बी ट्रेन्ड सोल्जर। हमें कुशल योद्धा बनना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध आ रहा है। युद्ध हम पे थोपा जा रहा है, युद्ध हम पे थोपा जाएगा। अंधकार की शक्तियां विनाश करने के लिए प्लान कर चुकी हैं। आई एम नॉकिंग द माइंड्स, आई एम नॉकिंग योर हार्ट। मैं तुम्हारे दिल के दरवाजों को खटखटा रहा हूं आज की शाम में। मैं तुम्हारे दिमाग के दरवाजों को खटखटा रहा हूं आज की शाम में। आर यू रेडी? क्या तुम तैयार हो? वी शुड बी फिल्ड विद स्ट्रेटेजिकल स्पिरिट। हमें एक अच्छी योजना की आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। जो कुशल योद्धा होता है वो क्या क्या जानकारियां अपने पास रखता है? सबसे पहली जानकारी, एनिमी सिचुएशन। दुश्मन की लोकेशन, पोजीशन कहां है, दुश्मन इस समय कहां पर है। शैतान की पोजीशन किस जगह पर है, वो कहां से हमला करेगा। क्या वो तुम्हारे घर के किसी जवान को नशे में ले जाएगा? क्या वो किसी जवान बेटी को व्यभिचार में ढकेल देगा? क्या उसकी पोजीशन, लोकेशन तुम्हारे घर के अंदर ये है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे? अभी 20-25 मिनट पहले एक व्यक्ति मेरे घर से गया है, प्रार्थना कराना चाहता था। 12 साल का बेटा, 16 साल की बेटी। कह रहे हम देख ही नहीं पाते एक दूसरे को। किस बात पे लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, में पता नहीं चल रहा। और हमने किसी को बोला कि कुछ करो हमारे लिए। इज नॉट अ क्रिश्चियन पर्सन, किसी के कहने से आया था। हमारे घर में फूट पड़ी है, टूट पड़ी हुई है। दुश्मन घर के अंदर आ चुका है। तो पहली चीज एक स्ट्रेटेजिकल सोल्जर को मालूम होनी चाहिए। जो सोल्जर, जो अच्छा निपुण सिपाही होता है यीशु मसीह का, उसे यह मालूम होना चाहिए कि घर के अंदर तो नहीं, दुश्मन कहां पर है जिंदगी में। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 से हमारा युद्ध लहू और मांस का नहीं है। आपस में नहीं लड़ो। डिनोमिनेशंस में, फेथ पर,
वर्शिप की पद्धति पर मत लड़ो। तुम्हारे यहां प्रार्थना ऐसी होती है, तुम्हारा ऑल्टर ऐसा होता है, हमारा ऑल्टर ऐसा होता है, तुम्हारे चर्च में ये तस्वीर होती है, तुम्हारे चर्च में वो तस्वीर होती है, तुम्हारे चर्च में यीशु मसीह लटके है, हमारा चर्च खाली है, किसी के चर्च में क्रॉस के ऊपर एक क्राउन रखा होता है, किसी के यहां क्रॉस के ऊपर नीला कपड़ा टंगा होता है, किसी के यहां बैगनी कपड़ा टंगा होता है। तमाम तरह की पद्धतियां हैं। भाई हम तो सब जगह जाते हैं, क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं, हमें कोई भी बुलाता है हम इस बात पर विश्वास करते हैं, जिसने बुलाया है उसने यीशु के लिए बुलाया है, और वो यीशु के खून पर विश्वास करता है, यीशु के कोड़े खाने पर विश्वास करता है, और वो गॉस्पेल पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए वो मेरा है, मेरा अपना है, उसने मुझे बुलाया है और मैं जाऊंगा। ये कुशल योद्धा की तैयारी है। हम आपस में ना लड़ें, आपस में नहीं, तैयारी करिए उस लड़ाई के लिए जो आने वाली है। इंगेजमेंट स्ट्रेटजी, कैसे शैतान को फंसा के रखो, दुश्मन को कहां मात देनी है। 2 Corinthians chapter 12 वर्स 9 and 10। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तुम कमजोर होते हो तो शैतान आके ठुड्डी पे हाथ लगा के पूछता है, संजय बाबू देखो तेरे घर में खाने को तो है नहीं, क्या यीशु यीशु करता है? कर चुका है ये बात, कर चुका है, इसलिए बता रहा हूं। जब जाड़े में कपड़े नहीं होते थे तो कहता था ठंड में थितुर रहे हो, घर छोड़ आए, क्या कर रहे हो, अभी भी मान जाओ। मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। शैतान को वहीं फंसा दीजिए। परमेश्वर की सामर्थ मेरी कमजोरी में है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ की छाया मुझ पर राज्य करती है। और 10वीं आयत कहती है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में और हर परिस्थिति में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। शैतान को फंसाने की जरूरत है। वो पुचकार करके कुछ बोलेगा करके, वो गाल पे हाथ फेर करके, वो सर पे हाथ फेर करके बोलेगा। देखने में कमजोर लग रहे हो, क्या हाल बना लिया, कितने अच्छे थे तुम, क्या हाल बना रखा है तुमने। इस निर्बलता के अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। जिस दिन तुम ये जवाब दे दोगे शैतान फंस जाएगा। जिस दिन यीशु के नाम पे ये बता दोगे कि मैं घमंड करता हूं, कि मैं कमजोर होने के बाद भी यीशु की सामर्थ से भरा हुआ। शैतान को फंसा के रखो, हमलावर मत होने दो। इक्विपमेंट स्टैटिस्टिक्स, हथियारों की स्टैटिस्टिक्स। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 11 वर्स 21 says, लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 21वीं आयत कहती है, बलवंत मनुष्य हथियार बांध करके अपने घर की रखवाली करता है। फिर कह रहा हूं,
शैतान सबसे पहले घर पे हमला करता है। शैतान सबसे पहले परिवार में फूट डालता है। शैतान सबसे पहले घर तोड़ने का प्रयास करता है। शैतान बाहर से नहीं आता, घर के अंदर के लोग क्लेश करवा देते हैं। बाहर से सिर्फ संकट आता है, क्लेश घर के भीतर से आता है। उस क्लेश का जनक, उस क्लेश का पिता, उस क्लेश को पैदा करने वाला शैतान घर के अंदर किसी व्यक्ति को लेकर के कार्य करता है। किसी बड़े अजीज के द्वारा ये कार्य करता है। चौकस हो जाओ, अपने हथियारों को संभाल लो, अपने हथियारों को जांच लो, कुशल योद्धा की तरह तैयारी में जुट जाओ। युद्ध सर पे है, आने वाला है। प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, अति कृपा कीजिए, दया कीजिए। और हमारा युद्ध तो यहोवा का है। बाइबल कहती है और शैतान के जलते हुए तीरों से बचाव करेगा। हमारा युद्ध तो यहोवा का है, लेकिन लड़ना तो हमें ही है ना। तो उसके लिए कुशल योद्धा बनने की जरूरत है, निपुणता जरूरत है। हमारी जिंदगी में हथियार होना जरूरी है, हथियार को संभालना जरूरी है और हथियार को चलाना सीखना जरूरी है। आशीष दीजिए यीशु, अनुग्रह कर अपने लोगों पर। जो लोग इस वचन को सुने, यीशु राजा वो सोचें, अपनी कुशलता के मापदंड को चेक करें। आशीष दे। जो लोग इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उन पर भी आशीष देना, क्योंकि आज के वचन के द्वारा वो योद्धा पैदा करेंगे उस महायुद्ध के लिए जो शैतान की सेना से है, अंधकार की शक्तियों से है। आशीष देना यीशु के नाम में, आमीन। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पर आप हमें कॉल करते हैं प्रार्थना के लिए। इस पे सभी पेमेंट लिंक्स जुड़े हुए हैं। आप अपने दान इसी पर भेजते हैं। उन 40 बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं, हम और आप मिलकर के उनकी सेवा करते हैं, उनका देखभाल करते हैं। आप उनके प्रति सम्मान करते हैं और सपोर्ट भेजते हैं अपनी। हम हमेशा कहते हैं कुछ बचा कुचा भी अगर घर में है तो अवश्य हमारे साथ शेयर करिए, भेज दीजिए। चर्च की ज़रूरतों के बाद, परिवार की ज़रूरतों के बाद, अन्य कोई भी ज़रूरतें आपकी, वो पूरी करने के बाद यदि कुछ पैसा बचता है, आप उसको हमें दान भेजते हैं। वो छोटे से बीज आपके बड़े फलवंत होते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप मैसेज नंबर। आप हमें मैसेज करिए अपने प्रार्थना निवेदन और हम जरूर प्रार्थना करके जवाब देते हैं। जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, हम उनके लिए 10-12 बार जरूर प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको खुशियां दे, इस बात की प्रार्थना करते हैं। प्यार दे, सम्मान दे, इस बात की प्रार्थना करते हैं। आप और आपका परिवार बड़े फले फूले, इस बात की प्रार्थना करते हैं। अच्छे ज्ञान और बुद्धि और विवेक से सुरक्षित रखे, इस बात की प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा YouTube चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मुफ्त होता है, ताकि हम भी एक दिन YouTube चैनल पे प्रीच कर सकें। कल शाम 4:30 बजे हम सब फिर जमा होंगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। खुश रहिए। एंड वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं हमसे।